जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के भूगोल की पुस्तक का जो अगला अध्याय है, जिसका नाम है भारत की मृदा अर्थात भारत की मिट्टियां। देखिए, हम जो जमीन पर, धरती पर हम लोगों को जो मिट्टी देखने को मिलती है, मृदा जो हम लोगों को देखने को मिलती है, इस मृदा का निर्माण जो है कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है और हजारों वर्षों के बाद में 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। मतलब यह है कि ये मिट्टी जो बनी हुई है, इस मिट्टी को बनने में बहुत समय लगता है और इस मिट्टी को रखरखाव के लिए भी कई प्रक्रियाएं जो हम लोगों को अपनानी पड़ती है। जो हमारे खेत में, घर में, बगीचे में, मैदानों में हम लोगों को मिट्टी जो देखने को मिलती है, उस मिट्टी का निर्माण जो है बहुत कठिन है और बहुत समय के बाद में जो है ये मिट्टी बनती है। तो हम लोगों को ये मृदा जो अपरदन है, मृदा का जो प्रदूषण है, ये हम लोग जो करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में हजारों वर्षों का समय लगता है। तो आज हम इस बात जो है आपके कक्षा के अंदर भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इन मिट्टियों का निर्माण हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मिट्टी भारत विश्व के अंदर या पृथ्वी पर जो मिट्टी है या यह मृदा जो है, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। किस प्रक्रिया के द्वारा? जटिल प्रक्रिया, मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। और इस मृदा के निर्माण के लिए पृथ्वी का जो प्रत्येक जीव है, पृथ्वी पर जो प्रत्येक जीव निवास करता है, ये प्रत्येक जीव जो है इस मिट्टी निर्माण में जो है सहयोग देता है, योगदान देता है। तो मृदा वैज्ञानिकों ने इसे मृदा जनन कहा जाता है। मिट्टी निर्माण को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, मृदा प्रजनन। मृदा प्रजनन, मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा प्रजनन या मिट्टी का निर्माण। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बड़ी चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय या अपरदन होता है, या वो टूटती है। छोटे छोटे कणों के रूप में बड़ी चट्टानें टूटती है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भूस्खलन के माध्यम से। तब इन मिट्टी चट्टानों के जो कण होते हैं, उन्हीं कणों के माध्यम से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसको हम मृदा प्रजनन के नाम से जानते हैं। और इन चट्टानों में उपस्थित खनिज और चूर्ण मिला हुआ होता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों के साथ, छालों के साथ मिलकर के ये जो मिट्टी चट्टानों के जो कण होते हैं, वो ह्यूमस या जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की पत्तियों, छालों से मिलकर के इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए, आपको मिट्टी निर्माण प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इस 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। पहले चट्टानें टूटती है, उनके जो कणों के साथ में ह्यूमस, पेड़ पौधे, पत्तियां, जीव जंतु के तत्व मिलते हैं, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी निर्माण प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। तो देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, उस मिट्टियों का वर्गीकरण करने वाला एक संस्थान है, जिसको हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान, देखिए भारत के अंदर जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, यह वर्गीकरण जो है किसने किया है? एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने सन आपके एक संगठन की स्थापना की है और इस संगठन का नाम है मृदा सर्वेक्षण संगठन। मृदा सर्वेक्षण संगठन एक संस्थान स्थापित किया गया है और इसी
संस्थान ने जो है मिट्टियों का अलग अलग वर्गीकरण किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टियों का वर्गीकरण करने वाला संस्थान कौन सा है? मृदा सर्वेक्षण संगठन, जिसने मिट्टियों को अलग अलग नाम दिया और उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली जो ये मिट्टियां हैं वो मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। मतलब वैज्ञानिकों ने जो मृदा का वर्गीकरण किया या मिट्टी का जो वर्गीकरण किया, उनमें भारत के अंदर पाई जाने वाली मृदा या जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं पहला नाम आता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वन और पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, लवण सारीय मिट्टी, पीटी या दलदल युक्त मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो भारत में पाई जाती है। और इन 8 प्रकार की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया है वो मृदा सर्वेक्षण संगठन, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापित एक नया संगठन है, इसने मिट्टियों का वर्गीकरण किया। और भारत के अंदर जो पाई जाने वाली मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिट्टियों में। पहली मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है, सबसे पहले जो इसकी खास बात ये होती है कि ये थोड़ी सी काली मिट्टी होती है और बहुत ही चिकनी होती है। काली और चिकनी मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर जो है आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के बावजूद भी ये मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। ये मिट्टी भी क्या होती है? उपजाऊ होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी मानी जाती है। और ये मिट्टी जो है भारत के अंदर आपके गंगा और सतलज नदी का जो मैदान है, गंगा नदी और सतलज नदी, मतलब उत्तर भारत के अंदर ये अधिकांशतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के इत्यादि क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है आपके पाई जाती है। और इस मिट्टी की गणना जो है आपके भारत में उपजाऊ मिट्टी के रूप में की जाती है। और गंगा नदी और सतलज नदी का जो मैदान है, गंगा नदी और सतलज नदी का जो मैदान है, इस मैदान के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। और गंगा और सतलज का मैदान जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मैदान है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ मैदान जो है आपके गंगा और सतलज का मैदान माना जाता है। इस मैदान के अंदर जो है आपके महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। और ये इस मिट्टी को दक्षिण भारत के अंदर डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी को डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के आपके आपके यहाँ मैदानी भाग में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टियां भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है, तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी मृदा समूह। जलोढ़ मिट्टी मृदा समूह ये जो है भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह माना जाता है। और ये 15 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर जो है आपके ये जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है। और जो है मुख्य रूप से ये मिट्टियां आपके नदी घाटियों में पाई जाती है। और इनका अधिकतम विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के किनारे पाया जाता है। और इसके साथ ही ये मिट्टी जो है आपके तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। जो तट वाले क्षेत्र हैं, नदियों तट वाले जो क्षेत्र हैं, समुद्र के, जहाँ समुद्र से आपके पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ जो समुद्रों की तरफ जाती है, तो ये मिट्टियाँ अपने साथ में ले जाती है। और समुद्र के तटीय इलाके में ये मिट्टियाँ नदियों के द्वारा बिछा दी जाती है। जो चावल की खेती के लिए और नारियल की खेती के लिए
जो आपके तटीय भाग में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो उस चावल और नारियल के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी का तीसरा जो भाग है वो है आपके डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। पहला है नदीय जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है तटीय जलोढ़ मिट्टी और तीसरा है डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की लगभग सभी नदियां नर्मदा ताप्ती को छोड़कर समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर जो है बनता है। तो ये मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है और ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में भी विस्तृत है। दक्षिण भारत में भी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डेल्टाई में चीका की प्रधानता होती है जो जल को काफी देर तक अपने संजोए रखती है। ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है चिकनी होती है और चिकनी होने के कारण ये बहुत कठोर होती है, जिसमें जल बहुत कम जो है जमीन में जाता है और काफी समय तक इस मिट्टी पर जो जल भरा रहता है। और ये डेल्टा क्षेत्र में चावल के लिए भरपूर कृषि इस मिट्टी से की जाती है और साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में पटसन कृषि भी इसके अंदर की जाती है। फिर इसके बाद में तराई मिट्टियां, ये उत्तर प्रदेश में भाबर के दक्षिण में तराई के अंदर 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हम लोगों ने जो है आज जलोढ़ मिट्टी के 4 भाग पढ़े हैं: नदी जलोढ़ मिट्टी, तटीय जलोढ़ मिट्टी, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी और तराई जलोढ़ मिट्टी। जो आपके ये जलोढ़ मिट्टी है और बहुत अधिक मजबूत और उपजाऊ जो मिट्टी है और इसमें जो है कपास की खेती, चावल की खेती, पटसन की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।